नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस. So students, without being late, let's topic of the day. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस को स्टडी करने के लिए हम लोगों को जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि टेंस के अंदर दो चीजें आती हैं. एक आता है टाइम और एक आता है टास्क. क्या आता है? एक आता है टाइम और एक आता है टास्क, यानी कि समय और कार्य. हम दोनों चीजों की स्टडी करते हैं टेंस के अंदर. सो स्टूडेंट्स, टाइम तो हमें पता चल गया पास्ट है, गुजरा हुआ. लेकिन अब हमें टास्क की यानी कि काम की स्टडी करनी है. अभी तक चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हम लोगों ने स्टडी किया उनके काम के गुण के आधार पर. सो स्टूडेंट्स, वैसे तो आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यूजुअली हम लोग कहते ही हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस इसमें समय होता है, टाइम होता है. और टाइम कैसा होता है? टाइम दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम. टाइम के यहाँ दो प्रकार हैं. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स होता है डेफिनेट टाइम से. जो टाइम डेफिनेट है उसे पॉइंट ऑफ टाइम. डेफिनेट से मतलब होता है वो टाइम, वो समय जो चेंज ना हो. मीन्स मंडे को ही रहेगा, 2 o'clock को ही रहेगा, 1990 2020 ये चेंज नहीं होंगे. जो जहां है वो वहीं होगा. चाइल्डहुड, बचपन, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये चीज चेंज नहीं होती है. सो ये टाइम जो चेंज नहीं होता है, जो टाइम और टाइम फ्रेज चेंज नहीं होती, वो पॉइंट ऑफ टाइम में यानी कि डेफिनेट पीरियड में, डेफिनेट टाइम में आएगी. उसके लिए हम प्रीपोजिशन से के लिए सिंस यूज करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम उस टाइम को बोलते हैं जो इंडेफिनेट हो, जो कभी भी हो सकता हो. सपोज करो 2 दिन 7 दिन में से कभी भी हो सकते हैं. 2 साल, किसी भी सन के हम 2 साल ले सकते हैं. 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, सो तुम्हारे आने तक. सो एक ऐसा टाइम जो कभी भी हो सकता है, उसे हम कभी भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो होता है इंडेफिनिट टाइम. और उसके लिए प्रीपोजिशन के रूप में हम फॉर लगाते हैं. मैं एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आता है, उसे लेके चलेंगे. अब चलते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ी ग्रामेटिकल है. ये वो है जो स्ट्रक्चर बेस पे हमें सीखने की आदत है, और ये वो है जो एक सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन है. ये पहचान हमें कभी कभी धोखा दे सकती है, तो हम लोग इस पे चलेंगे, कभी मार नहीं खाएंगे. सो जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग नहीं भूलेंगे कि हम लोग काम के दो पहचान, अभी तक हमने परफेक्ट में पढ़ा था वो काम जो पूरा हो गया, कंटिन्यूअस में जो शुरू तो हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है. मीन्स कंटिन्यूअस शुरू तो हुआ है, अधूरा है, लेकिन परफेक्ट मीन्स पूरा हो गया. और यहां ये दोनों पहचान आ गई. परफेक्ट यानी कि पूरा भी हो गया और अभी भी पूरा नहीं हुआ. कंटिन्यूअस मीन्स मैंने बताया था इम्परफेक्ट भी होता है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे कैसे समझेंगे? ये कहता है कि ऐसा काम जो पूरा भी हो गया हो और अधूरा भी हो. सो एक जनरल क्वेश्चन है कि ऐसा कोई काम हो सकता है कि पूरा भी हो और अधूरा भी हो? सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है. अगर नहीं होता तो वो यहां नहीं आता. आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मेरा अध्यापक मुझे 2 बजे से पढ़ा रहा था. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो पढ़ाने का काम है, 2 बजे से पढ़ा रहा था, 2 बजे से अब तक पढ़ा रहा था, तो 2 बजे से अब तक का काम हो गया पूरा. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 बजे से अब तक का जो टाइम था वो पूरा हो गया है, लेकिन ये काम अभी भी कंटिन्यूअस है, यानी कि स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, इज कंटिन्यूअस. 2 बजे से पढ़ा रहा था. टाइमिंग जब आएगी तो वो
ऐसा नहीं कि टाइम केवल इसी टेंस में आएगा, टाइम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ सकता है, लेकिन इसका जो टाइम है वो हमारे काम का, हमारे टास्क का एडजस्टमेंट करेगा, निर्धारण करेगा। वो ये बताएगा कि काम पूरा भी हो गया है, कुछ उसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया है और कुछ हिस्सा अभी भी गोइंग ऑन है, स्टिल अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द लिटिल वर्क या सम वर्क, द वर्क इज गोइंग ऑन। सो ऐसे काम को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट के अंदर हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर और ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू सीख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि स्वीकारात्मक सेंटेंस, असर्टिव का अफर्मेटिव। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड बीन ही आएगा, वर्ब में आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस लगेगा डेफिनेट के लिए और इंडेफिनेट के लिए आप फॉर लगाएंगे, और टाइम फ्रेज होगी। सो स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। मेरा अध्यापक मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मेरा अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ा रहा था आपकी वर्ब हो गई, और 2 घंटे से आपका टाइम फ्रेज हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप भी चाहें तो अंडरलाइन ही करके अपने सेंटेंस को बना सकते हैं जब आप लोग सीख रहे हो। तो सो बनाते हैं, माई टीचर हैड बीन, क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैड बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज बीन या हैव बीन आएगा, और फ्यूचर में आएगा विल शैल के साथ हैव बीन आएगा। वर्ब है हमारी टीचिंग, टीचिंग। अब आएगा हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, वर्ब में आईएनजी, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मुझे, टीचिंग मी, किसे, मुझे, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे डेफिनेट है या इंडेफिनेट है? सर ये इंडेफिनेट है, क्योंकि 2 घंटे सुबह भी हो सकते हैं, शाम को भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, दिन के किसी भी फेज में 2 घंटे हो सकते हैं। सो ये इट विल बी इंडेफिनेट। फॉर, और हमने बताया था से के लिए हम लोग फॉर या सिंस यूज करेंगे, डेफिनेट के लिए सिंस और इंडेफिनेट के लिए फॉर। 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 आवर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। मैं इस शहर में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। मैं सब्जेक्ट हो गया और रह रहा था वर्ब हो गया, 10 वर्षों से टाइम हो गया, और इस शहर में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, और पिछले 10 वर्षों से आपका टाइम फ्रेज हो गया। सो स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ही हम लोग इसे रखेंगे। सो मैं, आई had been living in this city अब इसमें पिछले 10 वर्षों से ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट, हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेट है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डेफिनेट कैसे हो गया, क्योंकि बिल्कुल अब से जो टाइम जुड़ा हुआ होता है, कल, आने वाला कल हो चाहे जाने वाला कल हो, पिछले घंटे से, पिछले 2 दिन से या अगले 2 दिन से, जब भी अब के साथ कोई वर्ड उसे अटैच कर रहा हो, उसे जोड़ रहा हो, तो वो डेफिनेट टाइम में होगा। यहां जो पिछले है, पिछले का मतलब है अब से ठीक पहला, जो बीत गया, ठीक पिछला, अब से, तो अब से कनेक्टेड है, ये डेफिनेट में आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ डेफिनेट और इंडेफिनेट वर्ड यूज किया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेट यानी कि ठीक पिछला, तो ठीक पिछला ही 10 वर्ष होगा। अब 2020 चल रहा है, यानी कि ठीक 10 साल पहले है 2010, यानी कि 2010 से लेकर अब तक, यानी कि ये डेफिनेट हो गया। सो आज अगर संडे है, आज अगर संडे है और पिछले दिन की बात कर रहे हैं, आज अगर संडे पिछले दिन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पिछला जो दिन था वो शनिवार था। सो ये डेफिनेट में आएगा। सो स्टूडेंट्स, फॉर सिंस लास्ट 10 years,
सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा हैड नॉट बीन होगा, वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फॉर। सिंस होगा डेफिनेट के लिए और इनडेफिनेट के लिए फॉर होगा, और उसके बाद टाइम फ्रेज जो भी है हमारी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, शायद हमारी एग्जाम्पल से और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। वह 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। नहीं से पता हमें चल रहा है नेगेटिव में है। तो स्टूडेंट्स ये वह सब्जेक्ट हो गया, 10 मिनट से हमारा टाइम फ्रेज हो गया, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और देखना हमारा वर्ब हो गया। सो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले ही होगा, फिर हैड बीन होगा। पास्ट में फायदा ये है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, डेफिनेट होगा। तो हैड नॉट बीन होगा, सॉरी इसमें हैड नॉट बीन, और वर्ब में आईएनजी यानी कि वॉच, वॉचिंग टीवी। टीवी शॉर्ट फॉर्म होती है टेलीविजन की। सो ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर हम लगाएंगे अपनी टाइम फ्रेज के अकॉर्डिंग। 10 मिनट, 10 मिनट दिन के किसी भी फेज में हो सकती है। सो ये इंडेफिनिट में आएगा, ये इंडेफिनिट में आएगा। तो फॉर 10 मिनट, 10 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैं सब्जेक्ट हो गया, इसी विद्यालय में आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाई करना आपका वर्ब हो गया और नेगेटिव हो गया, और ये आपका टाइम फ्रेज हो गया 2010। सो मैं आई हैड, नेगेटिव है तो नॉट बीन स्टडी में आईएनजी आ गया, स्टडिंग इन दिस स्कूल। अब ये डेफिनेट टाइम है, सो इसमें हम आप सिंस यूज करेंगे, सिंस 2010। सो सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, वर्ब में आईएनजी हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट सिंस हमारा 2010 हमारा टाइम फ्रेज हो गया। सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य की। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी भी तरह की इंक्वायरी की जाए, किसी भी तरह की पूछताछ की जाए। सो स्टूडेंट्स जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है आंसर टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके स्टार्टिंग में हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है, और आंसर टाइप में हिंदी में जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, कितना, ये सेंटेंस के बीच में होता है और इंग्लिश में सबसे पहले होता है। सो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। जैसे कि हमने बताया इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है अगर आंसर टाइप है, अदरवाइज दोनों कंडीशनों में हेल्पिंग वर्ब हैड दोनों ही कंडीशन में सब्जेक्ट से पहले होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव अगर है तो नोट होगा, बीन होगा। जब हेल्पिंग वर्ब दो हो जाती है तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, दूसरी वही रह जाती है। और इंटरोगेटिव में ध्यान रखिए जब भी नेगेटिव आएगा, नोट आएगा, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। बीन होगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेज। सो एंड देन टाइम फ्रेज। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ में आता है। फर्स्ट वन सेंटेंस इज, क्या बच्चे पिछले 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे थे। सो क्या से हमें पता चल गया इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव भी है। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, ध्यान कर लीजिए। नेगेटिव और अफर्मेटिव जो होते हैं वो असर्टिव का पार्ट होते हैं। क्या बच्चे पिछले 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे थे, तो क्या सबसे पहले यहाँ पे मीन्स यस और नो टाइप है, और यस नो टाइप है तो हेड से शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स हेड लगा देंगे। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब क्या आएगा, नॉट अगर नेगेटिव है, बिल्कुल है जी, नॉट। एंड देन बीन, बीन आएगा। एंड देन वर्ब में आईएनजी, वर्ब है शोर मचाना, यानी मेकिंग अ नॉइस। शोर मचाने की ये फ्रेज होती है मेकिंग अ नॉइस।
तो स्टूडेंट्स मेक में वर्ब आईएनजी आ जाएगा और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिछले 10 मिनट से ये आपका टाइम फ्रेज हो गया। पिछला 10 मिनट, मैंने कहा जब भी अगला या पिछला वर्ड किसी फ्रेज को जोड़ रहा हो तो वो डेफिनेट हो जाता है। सो सिंस लास्ट 10 मिनट्स और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना भूले। सोमवार चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सोमवार से वे आपकी प्रतीक्षा कहां कर रहे थे। कहां बीच में आया तो हमारा आंसर टाइप हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कहां को ही लिखेंगे, वेयर एंड देन हैड, दोनों कंडीशन में। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे, दे। क्या इसमें नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं है। सो चलते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, बीन, और वर्ब भी आईएनजी। वर्ब है प्रतीक्षा करना, वेटिंग। वेटिंग किसकी? आपकी वेटिंग फॉर। अक्सर वेटिंग के साथ जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग फॉर इसमें प्रीपोजिशन लेके आते हैं। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फ्रेज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट होगी आपका, एंड देन सिंस और फॉर आएगा आपका। आपकी सोमवार से, सोमवार डेफिनेट है, सिंस, क्योंकि सोमवार को चेंज नहीं कर सकते, सप्ताह के संडे के बाद ही होगा और ट्यूसडे से पहले होगा, सिंस मंडे। मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें अपनी नोटेशन तैयार करने की, अपनी नोटेशन जरूर बनाएं पूरे के पूरे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी नोटेशन ही अपने काम आती है। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा और उस एक्सरसाइज को आपको बनाना है, ट्रांसलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके लिए एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, ये है आज के लिए आपकी एक्सरसाइज। वीडियो को पॉज करिए और अपनी एक्सरसाइज को नोट करिए और कुछ सेंटेंस आपके पास जो भी बुक हो उससे सेंटेंस ज़रूर बना के देखिए। सो अगर कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe the channel. Namaskar. Have a nice day. Thank you very much.